स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम आपको चिकमंगलुरु की टूर की बजट के बारे में बताएंगे, जैसे कि एकोमोडेशन, हम कहाँ रुके, कैसे पहुँचे चिकमंगलुरु और पॉपुलर अट्रैक्शंस टू विजिट। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 6,000 में। सही सुना आपने। अगर आप शहर की ज़िंदगी से थक गए हो या अगली छुट्टी का इरादा बना रहे हो तो चिकमंगलुरु की ट्रिप एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। लेट्स स्टार्ट विथ एकोमोडेशन, जो कि हमें 3,388 पड़ा पर पर्सन इंक्लूडिंग फूड। चलिए डिस्कस करते हैं कैसे। हम 9 लोग के ग्रुप में थे, तो हमने एक होम स्टे बुक किया था अत्तीगुड्डी के पास। हमने इस लोकेशन इसलिए चुना क्योंकि ये शहर से दूर था और सेंटर ऑफ मोस्ट ऑफ द अट्रैक्शन था। जैसे आप देख सकते हैं इस मैप में, यहाँ से झारी फॉल्स वॉकेबल था और दत्तापीठे और हिरेकोलाले लेक के बीच में स्थित था। अगर आप चाहे तो शहर के पास भी रह सकते हैं। चिकमंगलुरु सिटी के पास बहुत सारे रहने के ऑप्शन मिल जाएंगे। हम आपको यही कहेंगे कि अगर आप फैमिली के साथ हो या बड़े ग्रुप में हो तो होम स्टे ही लें। डॉर्मेंट्री एंड टेंट का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। ये आवली बेसिस भी हो सकता है और सोलो ट्रैवल्स के लिए रिकमेंडेड ऑप्शन है। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं कि हम चिकमंगलुरु तक कैसे पहुँचे। बैंगलोर से हमने ट्रैवलर लिया। हम 9 लोग थे, टोटल 20,000 पड़ा एंड पर हेड देखा जाए तो हमें पड़ा 2,222। अगर बजट फ्रेंडली ऑप्शंस की तलाश में है तो KSRTC बस ले सकते हैं, जो आपको 550 से 650 तक पड़ जाएगा, या फिर कर्नाटका सरोज बस में ट्रैवल करने का सोच सकते हैं, जिसका किराया आपको पड़ेगा लगभग 300। विकल्प के रूप में आप दोस्त या परिवार के साथ एक रोड ट्रिप पर भी जा सकते हैं, जो कि बहुत बेहतरीन होगा। ये 250 से 300 किलोमीटर का रास्ता होता है। अगर आप ऑलरेडी चिकमंगलुरु पहुंच चुके हैं तो कैब हायर कर सकते हैं फॉर डेली ट्रिप। ये आपको करीब 2,000 to 2,500 में पड़ सकता है, जो आपको सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक मोस्ट ऑफ द फेमस प्लेसेस घुमा के लाएगा। अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो बाइक रेंट कर सकते हैं, जो कि आपको 500 से 1,000 पर डे पड़ेगा। कार रेंट के ऑप्शंस भी अवेलेबल है, जो आपको 1,200 से 1,500 का किराया पड़ेगा। Now let's discuss the entry fees for all the attractions we visited in Chikmagalur. Day 1. होनामन्ना हल्ला फॉल्स। होनामन्ना हल्ला फॉल्स में कोई एंट्री फीस नहीं है, क्योंकि ये वाटरफॉल्स एक रोड साइड रॉक फेस पर बना हुआ है। उसके बाद आप झारी फॉल्स भी देख सकते हैं। हमारी तो बहुत ही सामने था। झारी फॉल्स तक पहुंचने का एक ही तरीका है, जीप, जिसकी कीमत है 800 पर जीप, जिसमें 4 लोग एडजस्ट हो सकते हैं। ये एक राउंड ट्रिप किराया है और आपको वापस आते वक्त ड्राइवर को टोकन दिखाना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि समय पर कोई पाबंदी नहीं है। आप वाटरफॉल पर जितना समय चाहे बिता सकते हैं, बस 5 बजे से पहले वापस आ जाए। नेक्स्ट आप दत्तापीठे जा सकते हैं। यहाँ पर कोई एंट्री फीस नहीं है और ना ही पार्किंग फीस भी है, तो आप यहाँ की वादियों में अपना समय बिता सकते हैं। यहाँ से आप चंद्रदोना पर्वत पर जा सकते हैं या बाबा बुदनगिरी पीक जा सकते हैं। फिर एक लोकेशन है गलीक्रेल लेक। गलीक्रेल लेक में सनसेट का आनंद उठा सकते हैं वहाँ पे। तो यही सब घूमते घुमाते शाम हो जाएगी और इवनिंग के बाद ज़्यादातर जगहें बंद हो जाएगी, तो आप अपने होम स्टे में आराम कर सकते हैं। Upon our return, we refreshed ourselves by 8 p.m. The night grew colder, with temperatures dropping to around 11 to 12 degrees. We requested the owner to arrange a bonfire and some snacks, which incurred additional charges. We gathered around the warmth, we cherished each other's company,
with songs and guitar melodies. हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चिकमंगलुरु ट्रिप डे 1 के वीडियो में डिटेल में बताया है। आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डे 2 नेक्स्ट डे आप सुबह सुबह पहुंच सकते हैं हैप्पी फॉल्स। हैप्पी फॉल्स तक पहुंचने के लिए एक मेन ऑप्शन है जीप राइड। यू कैन टेक गवर्नमेंट जीप फ्रॉम कर्नाटका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट which is around 10 kilometers away from the waterfall. This will cost you 500 rupees per head. एक जीप में 14 पर्सन जाते हैं। The same jeep will take you back. यहाँ आपको कोई टोकन नहीं दिया जाएगा, इसीलिए आपको जीप नंबर याद रखना होगा। और भैया भी खड़े रहते हैं आपको ढूंढते हुए। ये पूरा ट्रैक 3 घंटे लग सकते हैं और 2 घंटे आने जाने में लग सकते हैं। आते वक्त आप यहाँ से लंच खा सकते हैं। हैप्पी फॉल्स से वापस आते वक्त वहाँ पे एक आसपास कैंटीन भी है और वॉशरूम्स भी है। कैंटीन में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, स्नैक्स रहता है, तो आप वहाँ से भी खा सकते हैं। अगर आप हैप्पी फॉल्स से आ रहे होंगे तो आपको रास्ते में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स दिख जाएंगे। हमें 157 पर हेड लंच पड़ा। यू कैन गेट इट इन द रेंज विद इन 150 to 200। फिर यहाँ से हम मुल्यनगिरी पीक पे जा सकते हैं, जो कि कर्नाटक और साउथ इंडिया का बेहतरीन ट्रैक लोकेशन में एक है। अगर आप ट्रैवलर से आ रहे हैं तो आपको शायद जीप राइड लेनी पड़ेगी, क्योंकि बस हिली एरिया में चढ़ नहीं सकता है। एक तरफ का सफ़र आपको 50 रुपीज़ तक पड़ेगा। देयर आर नो पार्किंग चार्जेस पर्सनल कार के लिए। बी कॉशन, द रोड्स आर वेरी स्टीप। मुल्यनगिरी के शिखर तक पहुंचने के लिए लगभग 500 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है, जो कि 15 to 40 मिनट्स लग सकते हैं बेस्ड ऑन योर एनर्जी एंड घुटने का दर्द। नीचे उतरते ही आपको स्नैक्स एंड ड्रिंक्स अवेलेबल होगा। बहुत ज़्यादा खास नहीं, बट लगभग आपको वो कोकोनट वाटर तो मिल ही जाएगा। फिर आप वहीं से शेयरिंग जीप लेके नीचे पहुंच सकते हैं, जहाँ एक और मंदिर है, शीतलनागिरी। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन हो सकता है किरिकुलरे लेक, जो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। इस सुंदर मैनमेड लेक में घूमने के लिए कोई एंट्री फी नहीं है। आप इस झील को दिन के किसी भी समय देख सकते हैं। यहाँ पार्किंग के लिए काफ़ी जगह है एंड देयर आर नो पार्किंग फीस। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी हो तो चिकमंगलुरु डे 2 के वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। आपको इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डे 3 हमने चेकआउट कर लिया होम स्टे से और रवाना हो गए पहले डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है यागाची वाटर स्पोर्ट्स, सिचुएटेड इन द चार्मिंग टाउन ऑफ बेलूर। हियर देयर आर नो पार्किंग चार्जेस। विजिटिंग आवर्स आर फ्रॉम 7 AM to 6:30 PM। यागाची डैम पर यहाँ 3 पैकेजेस ऑप्शन है। पहले पैकेजेस में डिफरेंट एक्टिविटीज शामिल है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। 4th पैकेज में ऑल एक्टिविटीज इंक्लूडेड है। आफ्टर गेटिंग टायर्ड फ्रॉम वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, वी लुक फॉर ए रेस्टोरेंट टू हैव लंच। यू कैन फाइंड गुड रेस्टोरेंट नियर बेलूर एरिया, विच कॉस्टेड अस पर हेड 152। You can have it under range of 150 to 200. Once we had delicious food at restaurant near Belur, we made a plan to visit a temple which is very close to Belur area. This temple is known as the Chennekeswa temple. There is no entry fees here or no parking charges. You can stay there for a while and enjoy the history of Karnataka. चलिए आखिर में देखते हैं कि ये ट्रिप असल में कितना पड़ गया। तो हमने होम स्टे, जो कि 2 नाइट एंड 3 डे था, उसका पर हेड कॉस्ट लगभग 3,388 पड़ा। इसमें ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूडेड था 2 दिन का। नेक्स्ट हमारा जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा पड़ा वो 9 पर्सन पर हेड का खर्चा पड़ा 2,222। हमने एक जगह का टोल फी इंक्लूड किया है। वैसे मोस्ट ऑफ द टोल्स ट्रैवलर के तरफ से इंक्लूडेड था। झारी फॉल्स का जीप ट्रिप हमें पर हेड 200 पड़ा। हैप्पी फॉल्स का जीप ट्रिप 500 पड़ा।
मुल्लानगिरी जीप पे 2 and 4 100 पड़ा। देन हमारा फूड का कॉस्ट, फर्स्ट डे ब्रेकफास्ट का कॉस्ट 138 पड़ा। ये कॉस्ट तब था जब हम पहुंच रहे थे चिकमंगलूर। सेकेंड डे का लंच हमने बाहर किया तो उसका 157, और थर्ड डे जब वापस जा रहे थे बेंगलोर तब हम लंच किए थे, उसका पड़ा 152। तो टोटल हर व्यक्ति का खर्चा 6137 पड़ा। अगर हम 12 लोग के ग्रुप में जाते तो ये कम हो सकता था 5581 में। चिकमंगलूर के थर्ड दिन का वीडियो हमने बाकी दिनों से ज़्यादा मस्ती की और हमने उससे इस वीडियो में कवर किया है। प्लीज़ जाके इस वीडियो को देखें। As we bid farewell to this enchanting town and head back to the bustling state of Bangalore, we carry with us memories of serene landscape, exhilarating activities, and glimpses into the majestic heritage of South India. But our journey doesn't end here. With each adventure, we continue to explore new horizons, seeking to uncover the treasures that awaits us in every corner of this vast and wondrous land. Until next time, keep exploring, keep discovering, and keep embracing the magic of travel. If you're planning a trip to Chikmagalur, leave a comment below and let me know if you have any questions. Don't forget to like this video and subscribe to my channel for more traveling adventures. You can also check out my other videos on here. Thanks for watching this video.